जय हिंद माय डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब गुड हेल्थ में होंगे और अपने एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस टाइम पे जहाँ इतनी कंफ्यूजन है एमएनएस और नीट को लेकर, हम अपनी प्रिपरेशन पे कैसे फोकस करें। तो आपके इस मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए और आपकी एमएनएस प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए मैं एक बेहतरीन स्टोरी लाई हूँ, जिसको सुनने के बाद आप इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होके अपनी एमएनएस प्रिपरेशन में एक नए जोश के साथ लग जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़े राज्य के महाराज ने घोषणा करवाई कि जो भी एक ऐसी पेंटिंग बना के लाएगा जिसको देखते ही मन शांत हो जाए, जो कि एक बहुत ही पीसफुल पेंटिंग हो, तो मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। ये घोषणा पूरे राज्य में फैल गई और राज्य के सभी आर्टिस्ट्स, पेंटर्स बेहतरीन से बेहतरीन पेंटिंग बनाने में जुट गए, जो कि शांति को दर्शाती हो। सबने एक से एक पेंटिंग्स बनाई और बहुत मेहनत की ताकि वो इनाम जीत सके। फिर आया दिन विनर अनाउंस करने का। सभी आर्टिस्ट को उनकी पेंटिंग्स के साथ बुलाया गया और सभी पेंटिंग्स को डिस्प्ले पे लगा दिया गया। सब एक दूसरे की पेंटिंग्स को देख रहे थे, उनसे इंस्पायर हो रहे थे और अप्रिशिएट भी कर रहे थे। पर उनमें से कुछ पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल। जैसे कि एक सीनरी जिसमें सनराइज हो रहा था माउंटेन्स के पीछे से और एक पीसफुल सी लेक बह रही थी, जो कि एक बहुत ही हेवनली फील दे रही थी। एक और पेंटिंग थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, फुल मून इन द मिडनाइट, और एक शांत सी रिवर बह। लोगों को लग रहा था इनमें से कोई पेंटिंग ही विनर होगी। फिर आए राज्य के मंत्री विनर डिक्लेयर करने के लिए, और जिस पेंटिंग को पहला इनाम दिया जाना था वो हॉल के बीचों बीच रख दी गई और फाइनली उस पेंटिंग पर से पर्दा हटाया गया। और जीतने वाली पेंटिंग देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग थी। काफी लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा था कि ये किस तरह का मजाक हो रहा है उनके साथ। लोग नाराज होकर के वहां से उठ के जाने लग गए। तभी राज्य के मंत्री ने उन्हें रोका और जाने की वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमें एक शांति दिखाने वाली पेंटिंग बनाने को बोला गया था, पर यहाँ पे जिस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज दिया गया है वो तो एक तूफान की पेंटिंग है। तब उन्हें जवाब मिला, आप लोगों ने बस इस पेंटिंग में तूफान देखा, पर ज़रा गौर से देखिए, उसमें एक घर भी है और घर के विंडो में से एक स्माइल करता हुआ आदमी भी दिख रहा है। ये है असली पेंटिंग जो पीस को दर्शाती है। पीसफुल होने का मतलब ये नहीं कि जब आपके आसपास सब अच्छा हो तभी आप शांत रहें। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपके आसपास तूफान भी है तो आपको अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके रखना चाहिए और अपने टास्क, अपने गोल्स और करियर पे फोकस बनाए रखना चाहिए। वैसे ही जो भी कंफ्यूजन चल रही है एमएनएस से रिलेटेड, आप प्लीज़ उस पे ध्यान ना दे करके अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आखिरी में आपका एम वो एक सीट हासिल करना है। थैंक यू। जय हिंद।